उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में भर्ती चल रही है। 1736 पोस्ट है। तो इस पर हम कई वीडियो बना चुके हैं। तो हाल ही में हमने कल एक वीडियो बनाई थी कि हमने बनाई थी क्या अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है, उसके बारे में हमने बताया था। उसका स्पष्टीकरण इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है या नहीं है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो बात करते हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती की। जो नोटिफिकेशन आता है, आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से। जो सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आता है वह नोटिफिकेशन लगभग 50-60 पेज का होता है, 70 पेज का भी होता है। और उस नोटिफिकेशन को हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। और जो नोटिफिकेशन बनाने वाले हैं वे अच्छे प्रकार से बनाते हैं ताकि कोई कोर्ट कचहरी का मामला ना बन सके। हर पॉइंट का वे ध्यान रखते हैं। सरकारी जॉब की बात कर रहा हूँ। और अब आते हैं जो संविदा वाली जॉब होती है, आउटसोर्सिंग वाली जॉब होती है। जो इनका नोटिफिकेशन होता है वो ओनली 2 या 3 पेज का होता है। इनकी जो वैकेंसीज आती है उन पर कोई कोर्ट में नहीं जाता है, क्योंकि संविदा वाली नौकरी 1-2 साल की होती है और हर 1-2 साल बाद नवीनीकरण होता है। ठीक है, तो कोर्ट में जाने के आसार बहुत कम होते हैं। लेकिन जो सरकारी नोटिफिकेशन होता है उसमें ज़्यादातर जाते हैं। 60-70 पेज का आने के बावजूद फिर भी लोग कोर्ट में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं कमी फिर भी रह जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी सावधानी बरतने के बावजूद 50-60 पेज का नोटिफिकेशन होता है, उसमें भी कमी रह जाती है। और ये 2-3 पेज का नोटिफिकेशन बनाते हैं जो संविदा वाले हैं, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित नहीं करते। बस एक खाना पूर्ति करते हैं विज्ञापन निकालने की कि हाँ हमने विज्ञापन निकाल दिया है। इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता कि भाई आप पूरी जानकारी दीजिए। अब जो आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। तो जैसे विज्ञापन आता है, सरकारी जॉब का नोटिफिकेशन आता है विज्ञापन, तो उसमें आता है अनिवार्य योग्यता। जैसे कोई भी योग्यता हो सकती है, 10th भी हो सकती है, इंटर भी हो सकती है, स्नातक होती है। ये होती है अनिवार्य योग्यता। ये तो इनमें से होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैंने लिख दिया है। और अधिमान्य योग्यता होती है जैसे एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट। ठीक है, स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद अनुभव, आपने किसी क्षेत्र में कार्य किया हो 1 साल 2 साल का, या आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा हो, और आदि अन्य और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो यह अनिवार्य नहीं होता है। जिसके पास है ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर होती है तो उसमें 1-2 नंबर मिल जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है ओनली। बस जिसके पास ये भी नहीं होता है तो सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये होनी चाहिए बस। ठीक है, ये होता है अनिवार्य योग्यता। ये तो आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और ये इसमें छूट मिल जाती है, ये अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, अब बात आते हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती पर। इसका जो नोटिफिकेशन आया ये 3-4 पेज का आया, तो इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। जैसे कि अनिवार्य योग्यता उन्होंने हेडिंग नहीं डाला था कि भाई अनिवार्य योग्यता स्नातक है। ठीक है, जबकि होना चाहिए, शासनादेश में स्पष्ट होता है। ये मिस्टेक आई थी उसमें। हमने जो है बड़ी बड़ी जो भर्ती आती है उनके नोटिफिकेशन पढ़े हैं और हम सारा रीड करते हैं। 70-70 80 पेज के आते हैं पूरी डिटेल, बल्कि हालांकि उसको कोई नहीं पढ़ता, ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, लेकिन हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये वाला कॉलम नहीं था और नहीं था अधिमान्य योग्यता, केवल अनिवार्य योग्यता की जगह पर था स्नातक। आपके पास स्नातक होना चाहिए। और अधिमान्य योग्यता की जगह पर था 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, ये 2 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पर ये हेडिंग नहीं था और ना ही ये हेडिंग था, तो ये मिस्टेक थी। तो उनकी मिस्टेक ये थी, तो उनको ऐसा करना चाहिए था कि अनिवार्य योग्यता तो ये है और अधिमान्य योग्यता ये है। ठीक है, इसमें 2 साल का अनुभव है। अगर हाँ उनको ऐसे ही करना था कि भाई अनिवार्य ही करनी थी, तो उन्होंने लिखना था कि स्नातक और 2 साल का अनुभव लिखना था, अनिवार्य योग्यता है, ऐसा होता है। ठीक है, और स्टार का चिन्ह भी लगा देते हैं कि भाई ये भरना ही भरना है। लेकिन इस प्रकार के नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं था, 100% बिल्कुल ये नोटिफिकेशन में
गलत बातें थी ये छुटी हुई थी, ठीक है। लेकिन इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि भर्ती संविदा पर होती है, सभी कहते हैं अरे छोड़ो यार संविदा पर है, 1-2 साल की तो है ही, नवीनीकरण होता रहता है, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, ना ही कोई इनके खिलाफ कोर्ट में जाता है। तो इस प्रकार से इस नोटिफिकेशन में कई प्रकार की समस्याएं थी, कई चीज़ें छुटी हुई थी। तो हमने जो आपको बताया था इसी के आधार पर बताया था कि हाँ, बिना अनुभव प्रमाण पत्र वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमने बताया था, ठीक है, कि वे भर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। जब हमने अप्लाई करके देखा आज ये फॉर्म, तो हम केवल जो है जहाँ पर अनुभव मांगते हैं वहाँ पर फॉर्म जाकर रुक जाता है, आगे फॉर्म नहीं भर सकते। तो उस फॉर्म का जो हमने भरा है उसका स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, वो आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसमें हम डाल देंगे हमने कहाँ तक इसमें भरा था। तो वहाँ तक ये फॉर्म जा करके हम कंप्यूटर आगे नहीं जा पाता, जो प्रक्रिया वहाँ पर रुक जाती है। जैसे कि अनुभव, ठीक है, अनुभव इसमें अनिवार्य है, ठीक है। तो इस भर्ती में जो स्नातक है, स्नातक के साथ साथ अनुभव और अनुभव प्रमाण पत्र 100% अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। पहले उस वीडियो में हमने बताया था कि अनिवार्य नहीं है, किसके आधार पर बताया था, नोटिफिकेशन के आधार पर, क्योंकि नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से सही नहीं था, ठीक है। इसमें नोटिफिकेशन में छुटा हुआ था। जब भी आप सरकारी शासनादेश देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको मिलेगी, 100% मिलेगी, स्पष्ट होता है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार की जो जॉब होती है संविदा वाली, उसमें ये नहीं मिलता। हमने उसके आधार पर ही आपको बताया था कि आप बिना अनुभव के भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब नहीं, बिना अनुभव के आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। आपके पास स्नातक होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, आपने उसमें भी भरना है, और प्लस जो एक्सपीरियंस लेटर है उसको सबमिट भी करना है, ठीक है। जैसे कि हाई स्कूल इंटर BA की मार्कशीट वगैरह लगाते हैं ना, तो वो भी उसको आपको स्कैन करनी है, उसमें लगानी है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका, और अनुभव प्रमाण पत्र भी क्लियर हो गया। तो अनिवार्य है, स्नातक अनिवार्य है, और अनुभव, इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक उम्मीद है, मैं समझता हूँ। तो ये जो चूक हुई है, ये चूक हुई है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो नोटिफिकेशन आया है उससे चूक हुई है, उसमें स्पष्ट रूप से देना चाहिए था। और आप आगे देखेंगे तो उसमें सरकारी जॉब में जो आता है उसमें आप क्लियर रूप से देखेंगे, ठीक है। तो आपको उसका पता चल जाएगा। तो हमने उसके आधार पर हमने बताया था कि आप भर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। कमेंट में ये लिखा आ रहा था कि बिना अनुभव प्रमाण पत्र के फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो बात सच है आपकी, ये शासनादेश में कमी थी, इस वजह से आप नहीं भर पा रहे थे। हम सरकारी हिसाब से समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ कमी कर दी थी शासनादेश में, ठीक है। वैसे उनको अधिकारी जो होते हैं उनको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, क्योंकि 2-3 पेज का तो शासनादेश बनता है, 2-3 पेज में भी गड़बड़ कर देते हैं। क्या करते हैं ये इस प्रकार के लोग, समझ में नहीं आता है, 2-3 पेज में भी गड़बड़ कर देते हैं। अरे स्पष्ट लिख देते भाई अनिवार्य योग्यता है, स्नातक अनिवार्य है, और ये जो अनुभव है ये भी अनिवार्य है, बस केवल एक लाइन लिखनी थी, ओनली एक लाइन। तो ये इनकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ यूट्यूब पर ऐसे बता रहे हैं कि हाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो शासनादेश के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। तो रिमाइंड करा देता हूँ आपको। तो अगर आपके पास स्नातक है और अनुभव प्रमाण पत्र है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर आप भी आपके मन में कोई शंका है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।